नमस्कार बच्चों, सहज भाषा शिक्षण में मैं वंदना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। वर्ग दशम संस्कृत की कक्षा सेमुसी भाग 2 में हम लोग आज इसके तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। क्या लिखा हुआ है? व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। पथ्यः, पथ्य कहते हैं उस खाने को जो किसी रोगी को स्वास्थ्य वर्धन के लिए दिया जाता है, अर्थात स्वास्थ्य वर्धक जो पौष्टिक आहार होता है वो होता है पथ्य। तो व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमारे लिए कैसा है? हमेशा स्वास्थ्यवर्धक खाने के समान है, पथ्य के समान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नाना गतिविधियाँ हो रही हैं। जैसे ये बच्चा अंगूठे में नाक सटा रहा है, लोग टहल रहे हैं, यहाँ लड़कियाँ खेल रही हैं, कुछ लड़के इधर खेल रहे हैं, ये लड़का यहाँ पर अलग एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। देखते हैं यह कहाँ से लिया गया है। इसे देखिए, प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इति अस्य चिकित्सास्थाने वर्णित 24 समुद्धृतो अस्ति। अस्मिन् आचार्यसुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ व्यायाम आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उस ग्रंथ के चिकित्सा भाग से लिया गया है, उसके 24वें अध्याय से। इसके लेखक कौन है? सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत। इसके लेखक कौन है? आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत ने इसमें व्यायाम की परिभाषा अर्थात व्यायाम किसे कहते हैं और उससे होने वाले 3 जायमानन अर्थात उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया है। खास करके जो व्यायाम के द्वारा हमारा शरीर सौष्ठव, हमारे शरीर की कांति अर्थात जो चमक है, जो स्फूर्ति है, यानी कि आलस्य का जो विपरीत, जैसे आलस्य नहीं है शरीर में, वो हमारी जो सहिष्णुता है, जैसे जो मानसिक चीज़ है, ये हमें जल्दी क्रोध नहीं करने देती, विवेक हमारे पास रहता है इसके कारण। और आरोग्यम च, इनके बारे में, व्यायाम के इन लाभों के बारे में बताया है। इसका पहला श्लोक क्या है? शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर का आयास पूर्वक या परिश्रम पूर्वक किया गया जो कर्म है वह क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः, उसको करके देह को बहुत सुख मिलता है और अपने पूरे शरीर को सभी ओर से मालिश करना चाहिए। बच्चों, इसके हम लोग व्याकरणिक भाग को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले संधि विच्छेद, यहाँ पर एक लंबा सा शब्द हम लोग को दिख रहा है, शरीरायास जननम, शरीर जोड़ आयास जननम। उसी प्रकार प्रकृति और प्रत्यय, यहाँ प्रकृति कहते हैं जो मूल शब्द है और प्रत्यय कहते हैं जो उसमें जोड़ा जाता है, उसको जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। तो दोनों को अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर है कृत्वा, इसमें कौन कौन प्रकृति है? अर्थात इसमें क्री प्रकृति है, क्री धातु है, इसका अर्थ होता है करना। और उसके बाद इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वा। क्री में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वात्, हो गया कृत्वा। इसी प्रकार अगर हम लोग पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा पठित्वा। खाद धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से हो जाएगा खादित्वा। उसका यहाँ जननम, जन धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाया गया है। जन धातु में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय लगाया है। उसी प्रकार संगीतम, इसमें सम उपसर्ग है,
ज्ञा धातु है और क्त प्रत्यय है। तो इसमें मूल प्रकृति हमारी यहाँ पर है ज्ञा। बच्चों हम लोग को परीक्षा में दोनों आता है, कभी कभी आता है कि उपसर्ग और प्रकृति को अलग कीजिए और कभी आता है प्रत्यय और प्रकृति को अलग कीजिए। तो यहाँ पर ज्ञा मूल प्रकृति हो गई, सम उसका उपसर्ग हो गया और क्त हो गया प्रत्यय। इसी प्रकार हम लोग समास विग्रह देखते हैं। तो शरीरस्य आयास जननम अर्थात शरीरायास जननम। यहाँ पे एक शब्द है शरीर आयास जननम। तो शरीर के द्वारा बलपूर्वक किया गया, परिश्रम पूर्वक किया गया, उससे जो उत्पन्न होता है तो क्या हो गया शरीर आयास, शरीरस्य आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, शरीरस्य आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न। उसी प्रकार देहस्य सुखम, देह का सुख। बच्चों यहाँ पर देहस्य और शरीरस्य इन दोनों में ही षष्ठी का एक वचन है, इसलिए इन दोनों ही शब्दों में कौन सा समास है तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार कुछ शब्दों के हम लोग पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जैसे देहम, इसका पर्यायवाची क्या है वपुः और इसका अर्थ क्या है शरीर। आयासः मतलब श्रमः परिश्रमः, आयासः किसको कहते हैं श्रमः को, और इसका अर्थ क्या होता है परिश्रमः। समन्ततः मतलब सर्वतः सभी ओर से, समन्ततः सभी ओर से। विमृदनियात अर्थात मर्दयेत, विमृदनियात अर्थात मर्दयेत, विमृदनियात मालिश करना चाहिए और मर्दयेत का भी अर्थ है मालिश करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसका अन्वय कैसे बनता है। परीक्षा में हमसे पूछा जाता है अधोलिखित श्लोका नाम अन्वयम मंजूषातः उचितम पदम चित्वा पूरयत। मतलब नीचे लिखा, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे श्लोक का नाम, श्लोक के अन्वयों को मंजूषा से देखकर पूरा करें। क्या हो जाएगा शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। यहाँ देखिए क्या लिखा है, शरीर आयास जननम डैश व्यायाम संगीतम डैश तू डैश सुखम डैश विमृदनियात। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो चार शब्द हैं और यहाँ श्लोक में जो शब्द हैं, इन शब्दों के साथ यहाँ पर कौन सा शब्द मैच करेगा। जैसे शरीर आयास जननम, यहाँ पर क्या है कर्म, और यहाँ देखते हैं यहाँ भी है कर्म, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे कर्म। उसी प्रकार व्यायाम संगीतम क्या, तो यहाँ पर व्यायाम संगीतम जैसे ही खत्म होता है और तू शुरू होता है, तो तू के पहले लिखा हुआ है तत्कृत्वा, और हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है बॉक्स में तत्कृत्वा, तो यहाँ क्या हो जाएगा तत्कृत्वा तू। और क्या देहम सुखम, यहाँ देखिए सुखम देहम, तो यहाँ हो जाएगा देहम सुखम। विमृदनियात डैश विमृदनियात, मतलब यहाँ क्या है देखिए समन्ततः सब ओर से, समन्ततः विमृदनियात। हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे गया शरीर, यहाँ पर है शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं, उसको करके तो सुख देह को मालिश करना सब ओर से है। देख रहे हैं यहाँ पे शब्द कुछ इधर से उधर दिख रहे हैं श्लोक में, और उन्हीं शब्दों को यहाँ पर देखिए कैसे समेट दिया गया है कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है, उसको करके तो देह को सुख मिलता है, और समन्ततः विमृदनियात सब ओर से मालिश करना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि एक कहानी के रूप में, गद्य के रूप में इस श्लोक के सारे शब्द एक साथ आ गए। इसका भावार्थ क्या है, अस्य भावो अस्ति यत् शरीरस्य परिश्रमस्य कार्यं व्यायामः कथ्यते, तं कृत्वा जनाः दैहिकं सुखं प्राप्नुवन्ति, अतः समन्ततः शरीरस्य मर्दनम् अवश्यमेव कर्तव्यम। बच्चों यहाँ पर जैसे परीक्षा में हमसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर अन्वय के लिए पूछा गया, उसी तरह से भावार्थ भी पूछा जाता है। आपको लिख देगा अस्य भावो अस्ति यत् खाली स्थान परिश्रमस्य कार्यं खाली स्थान कथ्यते, तं कृत्वा डैश दैहिकं डैश प्राप्नुवन्ति, अतः
डैश शरीरस्य मर्दनम अवश्यमेव कर्तव्यम, अर्थात इनमें इसी में से आपके कुछ शब्दों को खाली छोड़ देगा और आपको उन्हें इसी तरह से मंजूषा में दे देगा और वहाँ से चुनकर यहाँ भर देना है। तो अगर हम लोगों को पूरा भावार्थ याद रहता है और हम लोग भावार्थ लिखना सीख जाते हैं तो परीक्षा में यह काम हमारे लिए आसान हो जाता है। शरीर के द्वारा आयासपूर्वक किया गया काम व्यायाम कहलाता है। उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है, अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर व्यायाम की परिभाषा क्या दी गई है कि शरीर के द्वारा आयास पूर्वक अर्थात परिश्रम पूर्वक किया गया काम व्यायाम कहलाता है। व्यायाम किसे कहते हैं? तो शरीर के द्वारा आयास पूर्वक किए गए काम को व्यायाम कहते हैं। यहाँ पर है, आगे हम लोग अब देखते हैं कि इससे कैसे श्लोक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे श्लोकम पठित्वा तद आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, श्लोक पढ़ के उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो परीक्षा जैसे पूछा गया एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही उत्तर दें, तो हम लोग एक पद में ही देंगे, पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे। जैसे कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, शरीर आयास जननम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कस्य, कस्य में षष्ठी विभक्ति है प्रश्नवाचक में, तो यहाँ हम लोग शरीर में क्या लगा देंगे, शरीरस्य। उसी प्रकार किम कृत्वा जनः सुखम प्राप्नोति, तो किम कृत्वा अर्थात क्या करके, तो यहाँ व्यायामम कृत्वा, यहाँ दिया हुआ है ना व्यायामम, तत्कृत्वा, तो किम कृत्वा तत्कृत्वा, किम कृत्वा तत् यहाँ किसके लिए दिया हुआ है, व्यायामम के लिए, तो किम कृत्वा तो व्यायामम कृत्वा। इसे क्या पूर्ण वाक्य में पूछा जाता है, व्यायामात् परः किम कर्तव्यम, व्यायाम के पश्चात क्या करना चाहिए, तो व्यायामात् परः देहम समन्ततः विमृदनीयात्, व्यायाम के बाद देह को सभी ओर से मालिश करना चाहिए। व्यायामात् परः किम कर्तव्यम, व्यायाम के बाद क्या करना चाहिए। इसी प्रकार इस वाक्य से जो हम लोगों को भाषिक कार्य पूछा जाता है, अर्थात व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कुछ उदाहरण यहाँ मैंने लिखा है कि सर्वतः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। सर्वतः हम लोगों ने देखा समन्ततः, सर्वतः का अर्थ होता है सभी ओर से और समन्ततः का भी अर्थ होता है सभी ओर से, तो क्या हो जाएगा समन्ततः। उसी प्रकार दुःखम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अत्र किम, दुःख का विलोम पद क्या है, तो सुखम। इसी प्रकार तत्कृत्वा अत्र तत्पदम कस्मै प्रयुक्तम, तत्कृत्वा में यहाँ तत्पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तत्कृत्वा किम कृत्वा व्यायामम कृत्वा, तो तत्पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, व्यायामम। इसी प्रकार आगे आता है अत्र श्लोके परिश्रमः इत्यस्य पदस्य कः पदम पर्यायः लिखितः, यहाँ पर परिश्रमः का पर्यायवाची शब्द क्या लिखा गया है, तो क्या है आयास जननम, तो क्या है परिश्रम से जनित, अर्थात परिश्रम का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या लिखा गया है आयासः, परिश्रम का पर्यायवाची यहाँ पर क्या लिखा गया है आयासः। बच्चों ये श्लोक यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग फिर से मिलेंगे और दूसरी कक्षा में हम लोग इस चैप्टर का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके प्रश्नों को हम लोग लिखकर और याद करने का प्रयास करेंगे, श्लोक के अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे।